नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले आपको जानलेवा लापरवाही की पूरी कहानी हम बता देते हैं। जालोर के महेशपुरा गांव में देर रात एक बस में बिजली का करंट दौड़ने से आग लग गई, जिसमें बैठे 56 सवारी में से 6 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। दूसरी ओर 30 से ज्यादा लोगों का अभी भी जालोर जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बस में सवार सभी लोग जैन समाज के थे। नाकोड़ा मंदिर के दर्शन करने के बाद जालोर लौट रहे थे। जालोर के पास वापस जाने के चक्कर में ये लोग रास्ता भटक गए और जिसके चलते महेशपुरा गांव में पहुंच गए। महेशपुरा गांव में बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए एक खलासी बस के ऊपर चढ़ा और जैसे ही खलासी के करंट दौड़ा तो बस में बिजली का करंट आ गया और बस में आग लग गई और हाहाकार यहां पर मच गया और जिससे ये बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से बस में जो आग लगी उसको बुझाने का प्रयास के साथ साथ सभी को बाहर निकालने में भी पूरी मदद सामने आई और उसी का नतीजा ये रहा कि तकरीबन बस में से काफी लोगों को बचा लिया गया। जालोर का जिला प्रशासन ग्रामीणों की मदद से 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उनका उपचार चल रहा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जालोर से। बिजली के तारों में करंट की चपेट में आई ये बस और बस कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, यानी कि बस पूरी तरीके से जल गई है, कुछ बचा यहाँ पर नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए ही आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये जो पूरा आग की घटना हुई वो है। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बबलू मीणा लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जो भी जांच इसमें सामने आ रही है। बबलू, अभी कोई अपडेट मामले को लेकर सबसे पहले? बिल्कुल लवीना, बताना चाहूंगा जालोर के जिला कलेक्टर ने और एसपी ने जैसे ही मौका मुआयना किया घटना स्थल का, उसके बाद में अब परिजनों से वार्तालाप है, परिजनों को सांत्वना दी है और परिजन लगातार अब पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, बोर्ड बैठाया गया है और तमाम अधिकारी सरकार के ध्यान में भी ये बात गई है। सरकार के सीएमओ से जालोर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के लगातार वार्तालाप हो रही है और पूरी घटना पे नजर बनाए हुए है। ब्यावर के रहने वाले हैं, तो ब्यावर में भी इनके परिजनों, इनके रिश्तेदारों को सबको सूचना दी है। वहां से परिजन और रिश्तेदार आ रहे हैं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद में उनको सुपुर्द की जाएगी। अभी जो बस है, बस को वहां से मौके से लेकर जालोर की जो कोतवाली है, कोतवाली के सामने लाया गया है और कोतवाली के सामने बस को रखा गया है। बस पूरी तरीके से जल चुकी है। बस में एक भी ऐसी जगह नहीं है जो जली नहीं हो, पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। बस के टायर से लेकर बस की सीटों से लेकर बस में एक चद्दरों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस में ही हूँ और बस से ही इस समय आप दर्शकों को सूचना दे रहा हूँ। मैं इस समय जालोर के जिला कलेक्टर और एसपी यहाँ मौके पे हैं, बस का मौका मुआयना कर रहे हैं। जी लवीना। बबलू, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में ये मामला लाने की अब बात सामने आई है, क्या वहां पर कोई स्थानीय नेता यहाँ पर पहुंचा है? क्या मामले की जानकारी लेने की कोशिश की है? देखिए लवीना, रात को जालोर के जो एमएलए हैं जोगेश्वर गर्ग मौके पे थे और लोगों की मदद कर रहे थे और जोगेश्वर गर्ग जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं जालोर के, उन्होंने देर रात तक अस्पताल में रहे और परिजनों को सांत्वना दी और परिजनों से ब्यावर में संपर्क किया। जिस तरीके से उन्होंने ब्यावर में भी लोगों से वार्तालाप करके ब्यावर के लोगों को भी ये सूचना दी। ब्यावर से देर रात कुछ लोग आए थे, लेकिन अभी परिजन सारे लोगों को सूचना नहीं दी थी कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कौन की डेथ हुई है। वो तस्वीर जो अब क्लियर सामने आई है, जिस तरीके से खल्लासी और जो ड्राइवर था वो उनकी बॉडी बिल्कुल एक जल चुकी है। बॉडी में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उनको पहचानना तो दूर की बात हो। उनके शरीर। चलिए बबलू, आपको रोकना चाहेंगे। जोगेश्वर गर्ग स्थानीय विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जोगेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। जी जोगेश्वर जी, मामले की जानकारी आपने ली है, इसको लेकर? जी, रात को खबर मिलते मैं खुद मौके पर पहुंच गया था, हॉस्पिटल में था। सबके इलाज की व्यवस्थाएं जो प्रशासन कर रहा था उसका मैं उसमें सहयोग किया मैंने। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेशपुरा गांव के लोगों को, जिन्होंने दुर्घटना होते ही तुरंत आगे आके दौड़ के सहायता की, लोगों को जलती बस से बाहर निकालने में मदद करी। उसके कारण हताहतों की संख्या काफी कम रही और उसके बाद प्रशासन भी तुरंत मौके पर पहुंचा और सबको उठा के हॉस्पिटल तक लाना और बस में से सबको निकालना, हॉस्पिटल लाना, इलाज करवाना सब किया। फिर जोधपुर रेफर किया जो सीरियस स्थिति में थे, बाकी सबका यहाँ इलाज हुआ। तो बहुत दर्दनाक हादसा है और गलती मेरे ख्याल से ये हुई है बस ड्राइवर से कि वो रास्ता भटक गया।
ठीक है, जाना अभी उसको जालोर से जी, पाली ये था, वो जानकारी निकल गया सामने आई उसी है कि जगह। बस ड्राइवर की कुछ लापरवाही, इसके सावधानी कहेंगे, लेकिन लापरवाही क्या अनजाने में रास्ता भटक गया वो, और उस तरफ ये हो गया। क्या यहाँ खैर वो से लोग- विद्युत विभाग की कोई लापरवाही सामने आती है? क्योंकि हाँ, देखिए इसकी लापरवाही जांच तो हुई आज है। होगी, उसकी जांच की वो तार कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए और कितने पे है वास्तव में, और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, अन्य स्थानों पर भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारा अब करेगा जैसे विभाग, करना ही चाहिए। क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जानकारी सामने है, ये जो पूरी घटना सामने आई है, ये कहीं ना कहीं एक सीख भी देती है कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी इलाका वो हो सकता है, अगर ऐसी चीज है तो फिर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। लेकिन जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जानी वो चाहिए, आगे क्या पता लगेगा। तो क्या आपने पहली बातचीत प्राथमिकता ये थी कि लोगों को से जान बात बचे, करने की जांच कोशिश अब की है? आज क्योंकि से जिला शुरू होगी। कलेक्टर भी वहां पर पहुंचे। जी नहीं, सब ठीक है, प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, जो मौके पर पहुंच के मदद करी है, इलाज में भी खूब मदद करी है, रेफर करने में भी ताबड़तोड़ इतनी एम्बुलेंस की व्यवस्था और उनके साथ मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सारा किया है प्रशासन ने, और कोई कमी नहीं रही। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं आपको, जालोर से ये जानकारी सामने आई जहां पर दर्दनाक तस्वीरें, ये खौफनाक तस्वीरें, ये खौफनाक मंजर, आप समझिए कि कैसे ये पूरा हादसा यहां पर पेश आया। 56 यात्री बस में सवार जो कि मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे और फिर रास्ता भटक गए और पूरा हादसा पेश आया। हमारे संवाददाता बबलू हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। बबलू, जिस तरीके से विधायक से बात करने की हमने कोशिश की, उनकी ओर से कहा गया कि प्रशासन की यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं है, प्रशासन ने तो आगे बढ़कर मदद की है, जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें रेफर किया गया। क्या और एंगल इसका सामने आ सकता है? क्या इस पर अब जांच पड़ताल आगे की जानी चाहिए? बिल्कुल इसमें जांच होगी लवीना। मैं बताना चाहूंगा कि जिस जालोर के जिला कलेक्टर और जालोर के जो तमाम अफसर हैं, वो अफसर मौके पर गए तो उन तारों की भी ऊंचाई और लंबाई जो होनी चाहिए थी वो है या नहीं है, वो उन्होंने जो वहाँ आकलन किया है, उस आकलन के हिसाब से अब रिपोर्ट तैयार होगी। जैसे जैसे रिपोर्ट तैयार होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। अभी थोड़ी देर बाद में, पोस्टमार्टम के बाद में जैसे ही परिजन आएंगे, उनको बॉडी सुपुर्द करने के बाद में ये सारे काम होंगे। बिल्कुल बबलू, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी से खबर पर आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है जो दर्शकों तक पहुंचानी है। जालोर बस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया है, दुख जताया है। ये बड़ी खबर सामने आई है इसी मामले से।